हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग के सामने एक टेक्निकल चीज़ लेकर आया हूं, जिससे आप लोग को एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है इसके बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं। अभी जल्द ही एक नया रूल्स आया है जो आप लोग को पता होगा, आप पेपर में वगैरह देखे होंगे। तो मैं आप लोग के सामने कुछ इसी चीज़ से अवगत कराना चाहता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कुछ सिलेबस चेंज किया गया है, कुछ उसका रूल चेंज किया गया है। इसलिए मैं आप लोग के सामने कुछ ऐसा चीज़ लेकर आया हूं जो आप लोग को बताना चाह रहा हूं। जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ CET और व्हाट इज़ NRA, यानी NRA क्या है और CET क्या है। तो सबसे पहले CET का फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका मतलब होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और NRA का मतलब होता है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी। यानी कहने का मतलब है कि जो पहले जो एग्ज़ाम्स होते थे वो अलग अलग एग्ज़ाम होते थे। जैसे आप जानते होंगे कि ग्रुप, अगर रेलवे का बात करते हैं हम, तो रेलवे का जो एग्ज़ाम होता था उसका कैटेगरी वाइज बांटा हुआ था। इससे मैट्रिक पे आप फॉर्म भरते होंगे तो ग्रुप डी का फॉर्म डालते होंगे मैट्रिक अवेलेबल पे, या ITI कर ले रहते होंगे तो उसके बाद ग्रुप C आता था। ये D और C के जो भर्ती परीक्षा अलग अलग होती थी, ये अब अलग अलग नहीं होगी। जैसे रेलवे का हो गया बात, बैंक का जो आपका एग्ज़ाम होता था, SSC का एग्ज़ाम होता था, यानी सभी तरह तरह के एजेंसियां जो काम करती थी वो कि पेपर में जो दिया हुआ है कहता है कि मतलब एग्ज़ाम के लिए 20 एजेंसियां काम करती थी, लेकिन अब क्या किया गया है, सभी एग्ज़ाम का कॉमन कर दिया गया है। वही आपका होता है CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो NRA जो है, NRA जो एग्ज़ाम कराएगा CET की तरह होगा, यानी नेशनल रिक्वायरमेंट जो एजेंसियां जो होगी अब सब CET के थ्रू, मतलब उसी को सौंप दी है। मतलब आप एग्ज़ाम लीजिए, एक एग्ज़ाम होगा और उसी के तहत आपका मतलब हर एक जगह सिलेक्शन होगा, और इस सर्टिफिकेट का जो वैल्यू होगा 3 साल होगा। अगर आप CET का एग्ज़ाम देते हैं और उसका सिलेबस के अनुसार अगर क्लास आप करते हैं और अगर क्वालिफाई होते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसका वैलिड आपका 3 साल का होगा। 3 ईयर का उसका वैल्यू होगा। और 3 साल में एक चीज़ और है कि अगर आपको अच्छा स्कोर नहीं आता है, अगर फर्स्ट CET के एग्ज़ाम हम देते हैं और उसमें अच्छा स्कोर हमको नहीं आता है, हम दोबारा देना चाहते हैं, तो आप दोबारा भी दे सकते हैं। यानी हर एक आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसका 3-3 साल का वैलिड होगा। और एक चीज़ बता देते हैं कि एक साल में सबसे पहले तो ये वैल्यू आपका 3 साल का हो गया, उस सर्टिफिकेट का जो वैल्यू आपका होगा 3 साल का। और एक ईयर में आपका 2 बार एग्ज़ाम होगा, ये 2 बार एग्ज़ाम CET का होगा, एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा। और इसमें सबसे पहले जो अभी जो लाया गया है, मतलब इसको संशोधन कर अभी जो फिलहाल जो एग्ज़ाम होने वाला है RRB का होगा, रेलवे का और SSC और एक बैंकिंग का, ये 3 चीज़ को इसमें शामिल किया है। यानी अभी CET जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 3 एरिया में होगा। इससे RRB का होगा, SSC का होगा और बैंकिंग का होगा। और इसके बाद भी अगर अच्छा चलता है तो आगे एग्ज़ाम होती रहेगी। कुछ पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। कहता है इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो पहला जो आपका दिया गया है कि परीक्षाओं की तारीख एक साथ आ जाने से एक परीक्षा छोड़नी पड़ती थी। पहले जो एग्ज़ाम होता था उसमें आप देखते हो कि अगर मान लिया आपका कैपिटल AS नाम है, तो अगर एक जगह आप बोर्ड में भरे हैं, एक एग्ज़ाम में अगर 2-4 बोर्ड में भरे हो तो एक ही जगह आपका मतलब कहीं ना कहीं आपको छोड़ना पड़ता होगा, एक ही जगह आपको बैठना पड़ता होगा। तो ये परेशानी से आप मुक्त हो जाते हैं। प्लस में आपका खर्च बहुत ज़्यादा लगता होगा, खर्च भी आपका है, यानी परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पड़ते थे, यह समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, परीक्षाओं के लिए जिला मुख्यालय पर केंद्र होगा, दूर नहीं जाना होगा। एक ही परीक्षा के लिए फीस आपको भरना पड़ेगा, सिर्फ CET के लिए। रेलवे भर्ती बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग IBPS का प्रतिनियुक्त संचालक मंडल में शामिल होंगे अभी फिलहाल। उसके बाद ये आपका और एग्ज़ाम लेते रहेगा। यानी कहने का मतलब है सभी को मिलाकर एक ही चीज़ कहने का मतलब है कि सभी भर्तियों की परीक्षा अब एक बार होगा और इससे आपकी सहूलियत होगी एग्ज़ाम देने में। ठीक है, यानी पहले जो आपका एग्ज़ाम होता था अलग अलग कैटेगरीज वाइज में बांटा हुआ था, लेकिन अब जो आपका है
सिर्फ एक है। पहले बोला जाता है पेपर के अनुसार कि एक साल में 2.5 करोड़ युवा लोग हैं जो मतलब फॉर्म डालते थे एग्ज़ाम के लिए, मतलब एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अब आपका बहुत इजी है, सिर्फ एक एग्ज़ाम आपको देना है सीईटी का। अगर इसमें अगर पास करते हैं तो दूसरा भर्ती आप दे सकते हैं, दूसरा सेकंड एग्ज़ाम दे सकते हैं। बस यही मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। यानी आज के बाद ये कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए कि सीईटी क्या है और एनआरए क्या है। एनआरए जो आपका है, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, जो है इसे भर्ती कराती है, जो सरकारी कर्मचारी वगैरह जो जाते हैं, सरकारी जो भर्ती है। और सीईटी इसका एग्ज़ाम लेगा, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक टेस्ट होगा, सिर्फ एक टेस्ट, ठीक है। अब अलग अलग आपको नहीं देना पड़ेगा एग्ज़ाम। अगर ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है तो उस सर्टिफिकेट का 3 साल वैलिड होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसी चीज़ और है, लास्ट में मैं बता देना चाहता हूं कि अलग अलग केंद्र अलग अलग विषय के लिए आपको चयन किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि हिंदी अंग्रेजी के अलावा 12 भाषाओं में भी टेस्ट ये आपका होगा। यानी आप अगर जानते होंगे बांग्ला भाषा, तो बांग्ला भी भाषा आपका होगा। यानी 12 भाषाओं में टेस्ट होगा प्रारंभ में। लेकिन अगर ये आपका सक्सेसफुल होता है तो आपको 24 जो जितना भाषा है अनुसूची 8 के तहत 22 भाषा का चर्चा है, तो सभी भाषाओं में आपका एग्ज़ाम होगा। इससे और क्या क्या फ़ायदा होगा कि रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी होंगे, ठीक है। सीईटी बहु विकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा और शुरू में 1000 परीक्षा का केंद्र बनाए जाएंगे। और सीटीई में भाग लेने की संख्या की कोई सीमा, उम्र सीमा नहीं है, कोई मतलब सीमा नहीं है। इन्हें सीईटी भाग लेने की उम्र सीमा नहीं, संख्या के बारे में बताता है कि 1000 होगा कि 2000। जैसे मान लिया जाए कि अभी रेलवे का वैकेंसी आता है तो उसमें बोलता है कि 1000 स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, 2000। ये ऐसा नहीं है, सीईटी कॉमन टेस्ट है। ये इसमें जितना संख्या में आपका एग्ज़ाम होगा, आपका कोई लिमिट संख्या इसका नहीं है। स्टूडेंट तय उम्र तक जितनी बार चाहे वह टेस्ट दे सकता है। यानी कहने का मतलब ये भी नहीं आपको देना है कि मेरा 18 साल से लेकर 30 साल तक आप 10 बार ही सीईटी दे सकते हैं, 20 बार, ऐसा कोई नहीं है। आप जितना बार आपका उम्र है 18 से लेकर जितना तक जाता है, यानी उतना बार आप टेस्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें कोई उम्र का नहीं रखा गया है। और 2 बार साल में एनआरए ऑनलाइन परीक्षा लेगी और 3 वर्ष तक इस सर्टिफिकेट का मान्य रहेगा, ठीक है। थैंक यू।